स्वायत्त शासी निकाय शहर के विकास की एक धुरी होती है। जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण इसी के माध्यम से होता है। लेकिन स्वायत्त शासी निकाय में जनप्रतिनिधि के रूप में अहम कड़ी होती है एक पार्षद की। पार्षद अपने व्यवहार से चुनकर निगम में पहुंचता है और जनता की जो अपेक्षाओं पर वो खरा उतरने की कोशिश करता है। हमने पार्षद संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। आज इस कड़ी में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद बालचंद शर्मा, जिन्हें फौजी के नाम से भी जाना जाता है और बालचंद फौजी नाम से प्रसिद्ध है। फौजी जी ऐसे पार्षद हैं जिनका व्यक्तिगत व्यवहार अपने वार्ड वासियों के बीच में है और सहजता से ये उनके कामों को प्रमुखता देते हैं। और आज जिस तरह इन्होंने विकास कार्य इनके क्षेत्र में कराए, इनके वार्ड में कराए, उनसे जनता खुश भी है। और इनसे हम इस संवाद कार्यक्रम में जानेंगे कि कितने तो इन्होंने अपने विकास कार्य कराए, अब क्या बचे हैं जिनको ये पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद बालचंद शर्मा जी से। बालचंद जी, आपका न्यूज रूम में स्वागत है। धन्यवाद साहब। बालचंद जी, आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए, शहर में अपनी एक पेठ बनाकर और जनता की सेवार्थ आप सम्मुख रहते हैं। पार्षद आप पहली बार बने, इससे पहले आपने पार्टी में रहकर किन किन पदों पर काम किया और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले? मैं मूल रूप से तहसील लाडपुरा, ग्राम रामराजपुरा है, पोस्ट मानस गांव, वहाँ मेरा जो है जन्म स्थान है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में इस पार्षद से पहले हमेशा ही सेवा कार्य में जहाँ भी रहा, जनता के बीच रहा। उससे पूर्व में सेना में सेवारत था। वहाँ से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उस विचारधारा में जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ लग करके मुझे जो आनंद आया और जनता के बीच में जाकर के सेवा करने का मौका मिला, उसमें मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सदस्य भी रहा, वार्ड अध्यक्ष भी रहा, उसके बाद में मंडल अध्यक्ष रहा और वर्तमान में आज जो है वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड 51 में सेवाएं दे रहा हूँ। फौजी साहब, यानी संगठन से मैं आपकी पकड़ होने के कारण यानी जनता से सीधा जुड़ाव था समस्याओं के रूप में जी। जब आप पहली बार चुनकर निगम में पहुंचे तो कैसा वास्तव में माहौल था जब आप चुनाव के मैदान में उतरे? क्योंकि संगठन से आदमी सीधा जनता के बीच में उतरता है और उनका प्यार जब तक नहीं मिलता तब तक वह निर्वाचित भी नहीं होता। उसके इससे चुनाव के जो समय में गया, उससे बीच में जब मैं संगठन में था, संगठन का काम जब मैंने किया तो मेरा सीधा जुड़ाव जनता के साथ था। क्योंकि मैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा डोर टू डोर जाया करता था और जो भी कार्य संगठन द्वारा मिलता था, पार्टी के द्वारा मिलता था, उसको सकारात्मक तौर पे करके और जो भी उनकी समस्याएं होती थी उस समस्याओं को वहां तक रखता था। और उसी के चलते जब मुझे संगठन द्वारा चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट जो है मुझे दिया गया, सिंबल दिया गया, उसको लेकर के जब मैं जनता के बीच गया तो वो जो मेरा जो पुराना जो है कार्य था, मेरी सेवा थी, उसी का जो है फल मुझे जनता ने दिया और जनता ने जिता करके पार्षद के रूप में मुझे नगर निगम कोटा में
भेजा। फौजी साहब, आपका जो वार्ड है उसमें जब आप प्रथम बार जनता के बीच में उतरे, समस्याएं, मूलभूत समस्याएं काफ़ी रहती है, तो क्या आपके वार्ड में जो समस्याएं थी, जो जनता ने आपसे रूबरू कराया, तो आपने भी उनको मतलब वो जनता के सामने रखा? निगम की और पार्षद के सब साथ में जो मूलभूत जो समस्याएं क्षेत्र की होती है, वो निगम की ज्यादातर नल, पानी का, बिजली का, प्लस रोड वगैरह, वहाँ का जो है घूमने का अपना ट्रैक्स वगैरह हैं, पार्क्स वगैरह हैं। तो नए कोटा में एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वहाँ घूमने के लिए, पार्किंग वगैरह के लिए, इसके लिए काफ़ी अच्छी जगहें जो है यूआईटी द्वारा जो प्लानिंग जो की हुई है, बहुत ही बढ़िया प्लानिंग की हुई है। वहाँ सबसे बड़ी पहली समस्या थी आवारा पशुओं की और जो श्वान होते हैं जी। आवारा, उनकी। तो वो काफ़ी हद तक खत्म हुई है, लेकिन अभी जो है कुछ शेष है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में वार्डों की हालत, इसकी रोड की हालत जो है बहुत खराब थी। रोड अभी वर्तमान में कोई रोड मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है जो सीसी नहीं हुआ। सीसी बन गए सारे रोड, और बहुत बढ़िया रोड जो है इस समय, बहुत अच्छे रोड जो है लोगों के पास है, और जनता उसके लिए बहुत खुश है। वार्ड में जो लाइट की तरफ से हम जाएं तो हर पोल पर लाइट है और पर्याप्त रोशनी, जिसमें लोग जो है रात्रि तक घूमने का प्रयास करें, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है और पर्याप्त रूप से रोशनी है। दूसरा, अपना सफाई का कार्य, जो मेन जो कार्य है वो सफाई का है। स्वच्छता अभियान के तहत जो भी बीट जो दी गई है उसके अनुसार वार्ड में सफाई के तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। प्रॉपर सफाई जो है चल रहे हैं। समय पे हमारे पास में जो है सफाई के जो आते हैं यंत्र, वो प्रॉपर जो है चल रहे हैं, और डोर टू डोर जो है कचरा संग्रहण हो रहा है। अभी जो कुछ 2 से 3 पार्कों की जो एक समस्याएं हैं जो रिनोवेशन के लिए लगाई हुई है, बाकी काम जो है पार्कों का बिल्कुल चल रहा है। और अभी जो है केडीए द्वारा जो है उसका जो है टेंडर जो लगाया गया है, वो कुछ ही समय में जो है केडीए द्वारा उनका रिनोवेशन का काम हो जाएगा और सुंदर जो है पार्क बना दिए जाएंगे। उसके अलावा पानी की कुछ थोड़ी सी हल्की सी समस्या ये आती है, क्योंकि इस क्षेत्र को जिस समय बसाया गया था उस समय जनसंख्या जो है कम थी। उसके आधार पे आज कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 वर्ष जो है श्रीनाथपुरम और ये जो क्षेत्र है इसको हो गया। तो उसमें 3 इंची लाइन थी, 3 इंची लगी, लेकिन वो काफी पुरानी होने के नाते उसका अभी रिप्लेसमेंट के लिए भी जो है कार्य जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। रिप्लेसमेंट के लिए भी इसका दिया हुआ है पानी। वैसे उतनी अभी जो मिलना चाहिए, अपने गुजारे लायक पानी मिल रहा है, लेकिन आवश्यकता है रिप्लेसमेंट की, क्योंकि जो पुरानी जो है लाइनें हैं वो तकरीबन बोरिंग का पानी, इसका पानी होने की वजह से रस्ट के कारण उनका डाया जो है कम हो चुका है, और उसमें नई जो है रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। उसके लिए हमने संपर्क किया है, तो हमें ये आया कि रिप्लेसमेंट के लिए टेंडर की जल्दी प्रक्रिया हो जाएगी, और जहाँ जहाँ ये थोड़ी सी समस्या है वहाँ पर रिप्लेसमेंट हो करके और जनता को और जो भरपूर जो उनकी अपेक्षा है उनके अनुसार पानी मिलेगा। फौजी साहब, नगर निगम 2 थे, अब एक की प्रक्रिया है जी। तो जो 2 नगर निगम थे उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं एक विकास के रूप में सामने आई? इसमें 2 नगर निगम जो बनाए गए वो एक्चुअली देखा जाए तो मैं उसको मेरी तरफ से गलत मानता हूं, क्योंकि उसमें कई चीजें जो विस्तार की छोटे छोटे जो वार्ड बना दिए गए, अब उसमें अगर किसी तरह का हर पार्षद चाहता है कि बजट मिलके अच्छा काम करो, तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में होने के बाद में न तो पार्षद को पर्याप्त रूप से वो काम कराने का मौका मिल रहा। दूसरा, जो बजट सरकार का है उसमें बजट की भी बर्बादी ये हो रही थी, क्योंकि एक पार्षद के पास में जितना सा बजट गया उस बजट में कम से कम काम दिखाने के लिए उसके पास कोई वो नहीं था। दूसरा, सरकार के जो हमारा बजट, जनता के पैसे की बर्बादी थी। बर्बादी ये थी कि उसमें हर जगह अधिकारी चाहिए। अगर मान लिया उत्तर और दक्षिण है तो उतने ही अधिकारी यहाँ चाहिए, उतने अधिकारी वहां चाहिए, और उतने अधिकारियों के पास में आप जाएं तो क्षेत्र बट रहा है तो उनके पास में जो है काम करने के लिए वो कर देगा। कई चीजें उसमें आई,
और उत्तर दक्षिण होने के नाते पार्टियों के हिसाब से भी ईर्ष्या भेदभाव भी रहते थे कि साहब वहां इस तरह का कार्य हो गया, वहां इस तरह का कार्य हो गया। और इसमें जो उसका जो कार्य क्षेत्र ऑफिसेज वगैरह है उसमें भी काफी व्यवधान आया। व्यवधान यह है कि आज उसके लिए मांग हो रही थी कि साहब अलग से उत्तर के लिए एक अलग से ही जो है वो बनाया जाए बिल्कुल। कार्यालय। अब उत्तर के लिए अलग से बनाया जाए तो करोड़ों रुपए का जो जनता का पैसा बर्बाद होने का था। निगम पहले एक दक्षिण हुआ, एक ही निगम हुआ करता था, इसमें इससे बेहतरीन कार्य चल रहा था और इससे बेहतरीन था, ये हमने आगे देखा भी है और उसको करके भी दिखाया है। तो ये दो निगम जो किया वास्तव में ये जो बहुत ही गलत था, ताकि जो है व्यक्ति को आज भी ये स्थिति होती है कि कौन सा क्षेत्र कहां से कहां तक आता है। वहां से जाओ तो उसको सामने वाला किसी कार्य के लिए जाता है तो उसको बताया जाता है कि साहब ये क्षेत्र है हमारे पास में, ये दक्षिण में नहीं है, आप उत्तर में जाइए। उत्तर वाला उसको दक्षिण में भेजता है। आज दिन तक व्यक्तिगत तौर पे कई लोगों को ये पता नहीं है कि वास्तव में कौन सा एरिया कहां तक है। जनता को नहीं पता है, कि पार्षदों को पता है थोड़ा बहुत। तो पार्षद यदि उपलब्ध नहीं है या उनसे अगर डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जनता भी इसमें परेशान है और कार्य जो है पूरी तरह जो है उसमें हो नहीं रहे। अधिकारी को भी जो है काफी समय जो देना पड़ता है, तो एक अधिकारी होने के बाद में कम से कम 2 अधिकारी यहाँ मिलेंगे। आज कई काफी समय से पद खाली है, पद नहीं हुए भी, बीच में भी काफी समय पद खाली रहे, तो उससे काम भी सफर करता है। इसलिए जो है निगम का 2 होना ये कोई औचित्यपूर्ण न्यायपूर्ण नहीं है। निगम एक ही होना चाहिए और बड़ा वार्ड होने के नाते कम से कम काम करने का भी मौका मिले, देखने का मौका मिले। 5 साल मिलते हैं। अब वो छोटा वार्ड होने के नाते 2 गलियां उसको काम कराने के बाद या किसी भी चीज का 4 लाइटें वो लगाने के बाद वार्ड पार्षद के पास में भी न कोई उस तरह का वो है। अब उतना सा क्षेत्र उसके करने के बाद कुछ जगह का बिल्कुल अधूरा काम पड़ा है, कुछ जगह का काम हो गया। कम से कम उसको परिक्षेत्र बड़ा मिलने के बाद उसके बाद 5 साल है, 5 साल में कम से कम जनता के बीच जाकर के कुछ कार्य करे और कार्य करके और उनको जो है सेवाओं का अच्छा लाभ मिले। तो इसलिए क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। हमने अभी देखा इतना सा छोटा क्षेत्र है कि 1 घंटे में तो जो है वार्ड के बिल्कुल राउंड लगा करके मिलके और वापस घर आ जाते हैं। तो उसमें कोई कार्य करने का, कहीं भी जाते हैं तो कोई कार्य करने का इतना वो है ही नहीं कि भाई कार्य करने का मौका उसको मिले और अच्छा सेवा का मौका मिले। और उसमें पार्षद भी इतने कि एक जगह 80, एक जगह 70, 150 के लिए 150 की व्यवस्थाएं चाहिए, उसी तरह का बजट चाहिए, उसी तरह का हर पार्षद चाहता है कि मैं सेवा करूं। तो कम से कम बड़ा क्षेत्र है तो उसमें 5 साल के लिए उसको मौका मिले तो कम से कम सभी को उसको कवर कर सके। तो इस तरह से ये जो है एक ही निगम होना चाहिए और एक ही निगम के हिसाब से सेवाएं बेहतर मिलेगी और उस पर कम से कम ध्यान भी जाएगा कि कहाँ पर है क्या नहीं है। तो इस तरह का कार्य मैं चाहता हूं कि 2 निगम होने से काम इतना बेहतरीन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। फौजी साहब, 2 नगर निगम थे, उत्तर और दक्षिण। कई बार ऐसा कहा गया या सुना गया कि यानी सब पार्षदों को अलग अलग तरह से बजट दिया गया, यानी किसी को तो कम मिला और किसी को ज़्यादा मिला। तो इससे क्या विकास वास्तव में प्रभावित हुआ? वैसे बजट का अगर जहाँ का सवाल है तो बजट वास्तव में जहाँ कम मिलेगा और जहाँ ज्यादा मिलेगा तो काम का तो प्रभाव पड़ेगा। जिसको ज्यादा बजट मिला उसका काम ज्यादा होगा, जहाँ कम जो स्वीकृत हुआ तो वहाँ काम का अभाव रहेगा और उतना काम जो है उसमें हो नहीं पाएगा। तो उसमें काम के हिसाब से अंतर तो आता ही है, क्योंकि जो काम वो कराना चाहते हैं पूरा नहीं होता है। और आपस में ये भी भावना जागृत होती कि साहब इनको इतना दे दिया, हमें ये नहीं दिया। तो एक ईर्ष्याद भावना भी जो है लोग कहते हैं तो पैदा भी होती है कि साहब इनको इस तरह से दे दिया। आए दिन हम देखते हैं तो कहते साहब इनको तो इनकी तरफ से इनको इतना दे दिया, हमें इतना नहीं दिया। जबकि प्रयास यही होना चाहिए कि भाई ठीक है, जहाँ जितनी आवश्यकता है कार्य का भी विभाजन होते हुए हमारे पास अधिकारी हैं, निगम में भी अधिकारी हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र का निरीक्षण करें और क्षेत्र का निरीक्षण के वास्ते में वहां पर किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है और कितने बजट की आवश्यकता है तो उस हिसाब से भी दिया जाए। तो किसी तरह से ऐसा होगा नहीं कि भाई इनको कम मिला ज्यादा मिला। कहीं न कहीं वार्ड का भी विस्तार होता है, कहीं वार्ड बड़े हैं, कहीं वार्ड छोटे हैं। अगर उसमें कम और ज्यादा का उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाता है तो मैं मानता हूं कि वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर किसी जगह बजट अगर उपलब्ध करवाया जाए और उतना काम नहीं है
तो उसको अपन दूसरी जगह पास के वार्ड में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। जब पैसा जनता का है, विकास भी जनता के लिए हो रहा है, तो उसको जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाकी इस तरह की जो है बजट का होता है, ये जनभावना होती है और होता ही आया है, थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है या कहीं है, तो उस तरह का कार्य को देख करके और उसका विभाजन होना चाहिए। वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी को भी उसको देखना चाहिए और उसके अनुसार ही बजट स्वीकृत होना चाहिए। फौजी साहब, अब आते हैं सफाई व्यवस्था पर। नगर निगम जो आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था के लिए क्या कितने तो कर्मचारी आपको दिए हुए हैं और किस तरह ये सफाई की व्यवस्थाएं माकूल रखते हैं आप? मेरे वार्ड में नगर निगम द्वारा 23 कर्मचारी दिए हुए हैं और जो सफिशेंट हैं। और दूसरा जो सफाई का कार्य है वो डोर टू डोर संग्रहण का जो कार्य है, उसमें मेरे पास में जो है 2 टिप्पर जो है चल रहे हैं, जो समय से चल रहे हैं। उसकी कचरा संग्रहण की किसी तरह की जो है वार्ड में कोई शिकायत नहीं है और प्रॉपर वो समय से आ रहे हैं, समय से जाते हैं। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो बिल्कुल पूर्व में उसका जो है सूचना मिल जाती है और हम जो है तुरंत किसी भी चीज को लेकर के ड्राइवर या कोई भी दूसरा जो है उपलब्ध करा के नहीं आता है तो उसके साथ में जो हेल्पर जो चलते हैं उनको भी ट्रेंड किया हुआ है, वो चलते हैं। नहीं तो साथ में हम चल करके जो कचरा संग्रहण का कार्य वो प्रॉपर जो है हो रहा है और सफाई में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल सफाई प्रॉपर वार्ड की जो है प्रॉपर सफाई जो चल रही है, सफाई से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। आज दिन तक वार्ड 51 का कोई ऐसा 4 साल में कोई ऐसा वो नहीं आया है मैसेज कि भाई किसी तरह की सफाई से कोई दिक्कत है या जनता परेशान है। फौजी साहब, देखा जाता है कई वार्डों में कचरा पॉइंट की सबसे बड़ी समस्याएं होती है जी। तो आपके वार्ड में भी कोई इस तरह के कचरा पॉइंट है जहाँ से उठाओ डेली होता हो? कचरा पात्र मेरे पास वार्ड में बने हुए हैं, 6 से 7 कचरा पात्र हैं, जी। उनका डेली उठाव होता है। कचरा पात्र जनता कहती है कि डोर टू डोर आप टिप्पर चला दिए तो उसकी आवश्यकता क्या है, कई जगह उनको लगता है। लेकिन कचरा पात्र भी क्या है कि ठीक है वो बड़ा न होकर के बल्कि छोटा पर बहुत नियत आवश्यकता है। उसमें कारण क्या है कि डोर टू डोर टिप्पर तो कचरा टाइम संग्रहण से कर लेता है, बिल्कुल। लेकिन जो हम जो कर्मचारी है जो डेली हमारे पास में जो निगम से जो दिए हुए हैं वो अपना झाड़ू का या जो भी सफाई का कार्य करते हैं उस समय टिप्पर में नहीं करके वो एक बार अपनी जो रेडी होती है उसके द्वारा पहले कचरा पात्र में उसको ले जाना ही पड़ता है ताकि ट्रॉली आकर के उसको समय से उठा करके ले जाए। जी। तो कचरा पात्र की आवश्यकता भी जो है जरूरी है। अभी पतझड़ का समय है, पतझड़ के समय में इतने पत्ते होते हैं कि वो सारे लेकर के कहीं ढेर भी लगाओ तो भी दिक्कत है, रोजाना नहीं आता। तो कम से कम एक जगह उसका संग्रहण होने से ट्रॉली डेली आती है और डेली उसका जो है कचरा उठता है और आज दिन तक उस कचरे कोई दिक्कत नहीं, समय से जो ट्रॉली बांटी हुई आती है और उठा के ले जाती है, किस तरह कोई समस्या नहीं। फौजी साहब, नया शहर है, क्षेत्र फैला हुआ है, कॉलोनियां हैं, जी। चोरी चकारी की भी कई बार ऐसी देखी जाती है, जैसे कोई चेन स्कैनिंग या इस तरह कोई वारदात हो तो क्या एक पार्षद का पुलिस के साथ क्या सामंजस्य रहता है? किस तरह मतलब पुलिस को आप सजग रखते हैं? चोरी चकारी का नए कोटा में वास्तव में आए दिन ही ये जो है कांड होता रहता है। चेन स्निंग का घर का तो होता ही है क्योंकि महिलाएं वगैरह खुला एरिया है, जी जी। बीच बीच में गैप है, तो जब महिलाएं घूमने जाती है कई केस ऐसे हुए होने के बाद तुरंत सूचना मिलती है तो हम बिल्कुल अवगत कराते हैं थाने वालों को और वो भी प्रयास करते हैं कैमरा वगैरह से। और कई बार हमारे यहाँ गाड़ी चोरी वगैरह के भी होता है। उसके बाद में अपना ये जो बच्चे कई घूमते हैं तो वो जो अपना कांच तोड़ने का कई बार बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल। गिरफ्तार भी किया। तो इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन होती रहती है। कुछ घटनाओं का कारण क्या है, खुला हेरा होने के बाद में कुछ जो अभी भी जो ये खाना बदोश समझो या जो जी। टापरियां वाले हैं इनमें क्या एक थोड़ी सी समस्या ये आती है, इसमें यहाँ ये पता नहीं चल पाता कि कौन कहाँ से आता है और वो किधर चला जाए। तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी समस्या पुलिस प्रशासन के साथ भी है बिल्कुल। क्योंकि उसमें आते हैं, अब आते हैं तो कई अपना खाने कमाने के लिए आते हैं, कुछ समय आते हैं उसको बांध करके ऐसे खुला छोड़ के उनके पास सामान होता नहीं और यहाँ से कुछ समय के लिए पलायन कर जाते हैं। वो टावरें खाली पड़ी रहती है, कभी कोई आया उसने इस तरह के उसको अंजाम दिया, अब उसमें ढूंढने में वो पता नहीं कहाँ किस तरह का था, न कोई उनका सत्यापन है। जी। इसलिए जो टापरी वाले हैं हमारा तो ये कहना है
कि एक बार कम से कम रेडी वाले जो इनका निकाला हो तो बहुत बढ़िया है, पर जितने जहां भी जो ये रह रहे हैं, जो कम से कम रोडों के साथ में बिल्कुल ठाबना बांध के, इनका एक बार सत्यापन होना बहुत ही आवश्यक है। इनका सत्यापन होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चोरियां हैं, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी और रुकेगी। उनका रुकने का कारण क्या है? क्योंकि वो चले जाते हैं काम पे, पीछे क्या है, कोई बच्चे रहते हैं। अब बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो जैसे वो कॉलोनी में दोपहर को या कहीं घूमते हैं, तो उसमें क्या दोपहर के टाइम पे कोई रहता नहीं है, तो किसी भी तरह का आज मंदिर का है, कहीं घंटी खोल के ले गए, या उसका कोई वो दान पात्री कर लिया, कभी कोई नहीं मिला तो अंदर जाकर के नल के पॉइंट खोल लिए। तो आए दिन जो छोटी मोटी चोरियां हैं, उसका कारण है ये खुला एरिया होने के नाते जो रोडों के साथ जो इस तरह की जो बनी हुई टापरियां हैं, उनमें वो बच्चे क्या अशिक्षित होते हैं, उनको किसी तरह का इस तरह का ज्ञान नहीं होने के कारण दिन भर उनका लगता है कहीं थोड़ा पल्ले पड़ जाए तो जो भी आते हैं उनको बेच करके अपना थोड़ा सा पैसा बच्चों का होता है। तो इस तरह का अगर उसका थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया जाए, या फिर इनको आए हैं तो मेरा तो यही निवेदन है कि मैं कह नहीं पाया, इनको भी कहीं न कहीं कोई जगह नहीं दे, पर भले स्थायी तौर पे एक जगह भी कहीं न कहीं ऐसा कर दिया जाए, जो आज हर रोड जो 120 फीट के रोड पे भी उसी तरह का टापरी लगा करके जो सब जगह सेटल हो रहे हैं। तो उसमें क्या 2 चीजों की और समस्या आ रही है। एक तो पानी को बाधित करते हैं, कहीं भी बिना उसके जो है अपना जो मेन पाइपलाइन है उसको तोड़ लिया जाता है। तो जो कॉलोनियां, जो लोग इसमें पानी का पैसा जमा कर रहे हैं, जो अपेक्षा रखते हैं, जो जमा करते हैं, उन तक प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बीच में वो प्रेशर खत्म हो जाता है। एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या, दूसरा लाइट की भी छीजत है। लाइट का जहां से लाइट का पोल है अपना क्या नाम से और रोड लाइट है, उससे सीधा रोड को कटिंग करके और उसको जो है लाइट को लेकर के उसमें छीजत होती है, उसमें अनऑथराइज आइटम भी चलाए जाते हैं, कूलर भी चलते हैं और क्या नाम है हीटर्स भी चलते हैं। भले इनको दिया जाए लेकिन कंट्रोलिंग से कहीं न कहीं दिया जाए, गरीब आदमी उनका सहयोग करें, लेकिन कहीं न कहीं स्थापित करके उस तरह का प्रॉपर उस पर कोई न कोई मॉनिटरिंग हो और उस तरह का काम इन पे करना चाहिए। दूसरा पानी का भी चीजें तो ये भी होता है। दूसरा जो हम स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान भी बहुत बाधित हो रहा है। उसका कारण क्योंकि पूरे रोडों पे जो है टापरे होने के नाते जो पास में जो पड़े हुए खाली जो भूखंड है उसमें लोग रह रहे हैं, अच्छे लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े भूखंड है, करोड़ों के भूखंड है, उसमें फैमिलियां रह रही है। लेकिन जब सुबह सुबह जो बिना जिनके पास कोई साधन नहीं है तो कहाँ जाए, तो वो खुले सोच कर जाने से बीमारियां भी फैल रही है। दूसरा स्वच्छता अभियान का जो है उसमें भी जो है बाधा है। तो इसमें भी एक विचार आगे अगर किया जाए तो ये एक महती आवश्यकता है कि इन लोगों को कम से कम इनका सत्यापन करके कहीं न कहीं ऐसा स्थायी या कहीं बाहर से भी है तो उनका सत्यापन हो जाए, भाई आप कब तक रहते हो, कहाँ यहाँ, बाकी आपका वो नहीं आए, कुछ दिन के लिए उन्होंने कमाया खाया गए, लेकिन उनका कम से कम स्थायी हो जाए, वहां किसी तरह का सोच का या पानी का कोई व्यवस्था हो जाए, लाइट की हो जाए। तो ये छीजत और स्वच्छता अभियान और पानी का इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सभी को समय से पानी मिल जाएगा, क्योंकि समय समय जगह जगह पर उन्होंने जो है पाइपलाइनें तोड़ के रखी हुई है। तो इस पे भी अगर कोई अच्छी हो तो और ही ज्यादा बेहतर जो है वार्ड जो है हो जाएंगे, क्योंकि खुले में नए कोटा में जितने भी खुले वार्ड हैं उसमें सब जगह ये टापरे वालों की समस्या है। तो इसका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। फौजी साहब, वार्ड परिसीमन हो चुके हैं जी लगभग जी 100 वार्डों में 2025-2026 के नगर निगम चुनाव के। जी अभी तो आपने पहली बार 2 नगर निगम देखे हैं जी और उसके विकास कार्यों का एक परिदृश्य भी आपकी आंखों के सामने है। जी अब आपको यदि टिकट दिया जाता है पार्टी की ओर से, जी तो क्या जनता के बीच में आप सेवा का अवसर देंगे? क्या आपके अंदर मनसा रहेगी? मनसा अगर पार्टी इस लायक समझती है और वो किसी तरह का दायित्व या कोई भी चीज अगर पार्टी कहती है सेवा के लिए, तो जो भी छूटे हुए काम है, कोई सेवा का कार्य ऐसा रह गया जो जनता के बीच में जाकर के दुख सुख के काम है, और जो ये कार्य जो नगर निगम के परिक्षेत्र में जो आते हैं, जो पार्षद के जो कार्य हैं, पार्षद एक सबसे छोटी ऐसी कड़ी है
जो सेवा का कार्य नीचे स्तर का जो है कार्य पार्षद के द्वारा किया जाता है। तो उसमें आगे के लिए कि जिस भी क्षेत्र से कहीं भी हमें अगर किसी तरह से सेवा का मौका मिलता है तो जरूर उनके जो है अपने दुख सुख में काम आए, किसी तरह की कोई उनकी समस्या है उसमें खड़े रहेंगे, और जो भी विकास के कार्य हैं उसको निगम तक और जो भी संगठन का वो है वहां तक बड़े पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। किसी का कोई इस तरह का कार्य है कि ये असक्षम है और उसमें कहीं न कहीं वो पिछड़ रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस कार्य को भी अपनी सरकार तक जितनी भी उनकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ला करके उनको जितना भी उनको उससे लाभ मिलता है उन योजनाओं के द्वारा उनको लाभ पहुंचाएंगे। और दूसरा, इस तरह का कोई न कोई न्यूसेंस किसी तरह का अगर वार्ड में पैदा होता है तो अपने पुलिस प्रशासन तक उसके सहयोग के द्वारा कोई उससे कहीं न कहीं समस्या में है तो उसको जाके उससे निजात दिलाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो छोटी कड़ी एक पार्षद की है, इसमें जो है उनके बीच रह करके एक डोर टू डोर एक पारिवारिक जो है सिस्टम डेवलप करके और उनका एक सेवा का कार्य जो करें और सुबह से शाम तक उनके साथ में जाकर के भाई किसी तरह की समस्या है क्या है और उनके साथ इस सेवा का कार्य करके जो भी समस्या आती है उनको आगे पहुंचा करके और उनका निवारण कराने के लिए तत्पर रहेंगे। ये थे हमारे साथ संवाद कार्यक्रम में कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद बालचंद शर्मा फौजी जी। आर्मी में सेवा देने के बाद जब ये रिटायर्ड हुए उसके बाद इन्होंने जन सेवा चुनी और जन सेवा के रूप में आज ये पार्षद के रूप में चुने गए और इन्होंने जो जन सेवा के माध्यम से विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया और साथ ही जितना बजट मिला जनता की जो भी उनकी ज़रूरतें थी उनके अनुसार इन्होंने इनके विकास कार्य कराए और जो कुछ समय बचा है उसमें और बजट मिलता है तो समस्या जो मूलभूत समस्याएं बची हैं उनको भी ये पूर्ण करके देंगे, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।